इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में आज से तिल चतुर्थी मेले का शुभारंभ हुआ है। इस आयोजन में कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त शिवम वर्मा और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने भगवान श्री गणेश के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और परंपरा अनुसार ध्वजा पूजा में भी भाग लिया। तिल चतुर्थी के इस विशेष अवसर पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की परंपरा का निर्वहन किया गया। मंदिर में 1.25 लाख तिल के लड्डुओं का भोग लगाया गया और फूलों से भव्य सजावट की गई। कलेक्टर और निगम आयुक्त ने भगवान गणेश से इंदौर में शांति, उन्नति और समृद्धि की प्रार्थना की और अधिकारियों ने इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं को शहर की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। खजराना गणेश मंदिर का यह वार्षिक आयोजन आस्था और भक्ति का प्रतीक बन गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। ये आज तिल चतुर्थी के अवसर पर मैं सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के दिन का बहुत विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि तिल चतुर्थी के दिन ही माँ अहिल्या ने ये जो मंदिर हम जिस स्वरूप में देख रहे हैं उस स्वरूप में यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करी थी, क्योंकि पूर्व में जो है वो मंदिर हुआ था, नष्ट हुआ था। तो इसलिए बहुत ही आज खास दिन है। और जैसे कि परंपरा है कि यहाँ पर मेला लगता है, मंदिर में सजावट होती है, उसी भव्य स्वरूप में हम लोग यहाँ पर तिल चतुर्थी मना रहे हैं। और निश्चित रूप से आज यहाँ पर ध्वजा पूजन का भी सौभाग्य सपरिवार प्राप्त हुआ और खजराना गणेश जी से ये प्रार्थना करी गई है कि इंदौर में और पूरे विश्व में खुशहाली रहे। और निश्चित रूप से जिस तरीके से खास तौर पर इंदौर विकास के नए प्रतिमान लगातार गढ़ता रहा है, आगे भी इसी तरीके से वो प्रगति पथ पर अग्रसर रहे। आपने क्या व्यक्तिगत क्या मांगा गणेश जी से आज के समय? देखिए, व्यक्तिगत जो मांगा जाता है भगवान से वो कभी शेयर नहीं किया जाता है। ये तो हिंदू धर्म की जो है वो है मान्यता है। और निश्चित रूप से सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और खुशहाली रहे, इसी प्रकार की चीजें जो है वो मांगी गई। पिछली तिल चतुर्थी पर 3 मंदिरों का भूमि पूजन किया गया था जीर्णोद्धार के लिए, अब तक उनका काम नहीं प्रारंभ हो पाया, क्या? देखिए, हमने एक
मास्टर प्लान जो मंदिर का बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, लगभग वो पूरा हो चुका है। आगामी सोमवार की बैठक में रख के उसको फाइनल किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के माध्यम से, दानदाताओं के माध्यम से उस काम को कराया जाएगा। एजेंसी के तौर पर सुपरविजन के लिए स्मार्ट सिटी रहेगी। चूंकि वो मंदिर के काम भी इसी का पार्ट है, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा इसको रोक दिया था कि जो सभी काम है वो एक ही थीम पर हो और एक दूसरे के विरोधाभासी न बने। किसी तरीके से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो चीजें हम लोग कर रहे हैं उनमें सारी चीजें एक ही तरीके से प्लानिंग के साथ में चलें, इसलिए थोड़ा विलंब है। बहुत जल्दी हम लोग उसको चालू करेंगे। भक्तों को हर भक्त को प्रसाद मिल सके, इसके लिए घोषणा की गई थी पूर्व जो प्रशासक थे। अब उसकी क्या स्थिति है? देखिए, जो अगर कोई ऐसी योजना थी और ऐसी कोई घोषणा पूर्व प्रशासक द्वारा करी गई थी तो निश्चित रूप से उसको पूरा किया जाए। शीतलहर की चपेट में है इंदौर जिला भी, पूरा प्रदेश, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? और देखिए, शीतलहर के लिए लगातार जो हमारे अधिकारी हैं उनको स्पष्ट निर्देश है कि डेली जाकर घूमना है और किसी भी फुटपाथ पर अगर कोई व्यक्ति सोता हुआ है तो उससे रिक्वेस्ट करनी है और अपने संसाधन यूज करके उसको रैन बसेरे में भेजना है। इसके अलावा अगर आवश्यकता पड़ती है तो कंबल का वितरण भी किया जाना है। चूंकि अभी भी जो न्यूनतम तापमान है, कल तक का जो प्रेडिक्शन था उसमें न्यूनतम तापमान अभी 2 डिजिट में था, 10 डिग्री के ऊपर था, इसीलिए स्कूलों के अवकाश की घोषणा नहीं करी गई थी। लेकिन अगर इसी तरीके का मौसम रहता है तो शाम तक कुछ निर्णय लिया जाए। आज तिल चतुर्थी का पावन अवसर है और मैं आपके माध्यम से आप सभी को और साथ ही साथ हमारे सभी इंदौर के सम्मानित नगरवासियों को तिल चतुर्थी महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। भगवान गणपति की कृपा हमेशा इंदौर शहर पर रही है और आने वाले समय में भी ऐसी कृपा बरसी रहे ताकि हमारा इंदौर सुखी, समृद्धि और स्वच्छता सभी में अव्वल रहे। ऐसी हम लोगों ने कामना भी की है और इसी का ध्वज पूजन भी आज किया गया है। आपने व्यक्तिगत कभी आभास किया है गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिला? क्योंकि पूजा के साथ आपने यहाँ का कार्यकाल प्रारंभ किया था। नहीं, गणपति जी की जीवन में भी कृपा रही है हमेशा से। और जब मैं यहाँ पर आया था इंदौर में तो सबसे पहला जो दर्शन मैंने किया था भगवान गणपति जी का किया था और मुझे लगता है कि उनकी ऊर्जा, उनका आशीर्वाद सदैव बना हुआ है और उसी कृपा से हम अच्छा निरंतर काम करने का प्रयास कर पा रहे हैं और उनकी कृपा बनी रहे। हम लोग निरंतर उनको स्मरण करते रहते हैं। हमारे जितने रैन बसेरे हैं सभी जगहों पर उचित व्यवस्थाएं हैं, कंबल हैं, अपने हमारे जो हीटर होते हैं वो भी हम लोग ने रखे हुए हैं। अलाव की भी स्थिति भी हम लोग ने तैयारी कर ली है, अगर कभी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो उसको हम लोग। कितने लोगों को रैन बसेरा में भेजा गया है अभी तक? देखिए, हमारी कोशिश यही रहती है कि जो हमारे रैन बसेरे होते हैं, कई बार जो बाहर से जो ट्रैवलर आते हैं दूसरे शहरों से, उनको शायद जानकारी ना हो और कई बार वो बाहर हम लोग को लेटे हुए या बेंचेस पे या गार्डन की जगहों पर मिलते हैं। तो हम लोग की कोशिश यही रहती है कि उनको हम लोग करके अपनी गाड़ियों से उनको वहाँ पर हमारे रैन बसेरों में, आश्रय स्थलों में ले जाए। तो ऐसी संख्या तो नहीं है अभी मेरे पास कि कितने लोग हमने भेजा, लेकिन हमारी टीम प्रतिदिन रात को काम करती है और जो भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बाहर कहीं पर आश्रय बना के रहता है, जिसको जानकारी नहीं होती हमारे रैन बसेरों की, तो वहाँ उनको हम लोग सत्सम्मान उनको वहाँ ले जाते हैं और उनको वहाँ पे रहवाते भी हैं। नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।